है। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। प्यासे वो खुद रह जाते हैं जो नदी के किनारे हैं। और उन लोगों से ये भी कह दो कि आए थे तेरे दर पर, क्या सितम कर गए थे, तुम चाहते औरों को, क्या हम मर गए थे। ये भारत तोड़ने वाले बयान है। किसी भी चीज को क्यों बदलना चाहिए, जो है वो है। जोड़ना तोड़ना ये सिर्फ पॉलिटिकल बातें आती है, ठीक है। अगर असली हिंदुस्तानी है तो जोड़ने की बातें करेगा। हर कोई चाहता है कि राम मंदिर बने, लेकिन बाबरी टूटे ये भी कोई नहीं चाहता। जो सिलेंडर 400 रुपए का आता है आज 1200 रुपए का आ रहा है दिल्ली, हर जगह ही, पूरे देश में। ये विकास करा है मोदी जी ने। इंडिया गेट के ऊपर आप घूमने आए हो, ये विकास नहीं है। ये इंडिया गेट आज बना क्या? मैं 44 साल उम्र में आज पहली बार इंडिया गेट आया क्या? जो हम लोग खुल के खाते थे ना, आज डर के खा रहे हैं। ये सबसे बड़ा विकास। दरअसल जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के चंद्रशेखर जी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा जैसे सांप को दूध पिलाने के बाद वो जहरीला हो जाता है, रामचरितमानस में लिखा है कि ठीक उसी प्रकार निचले तबके के लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद हो जाते हैं। अपने देश में दरअसल कोई भी चेंज कर दो और ये चेंज कर देना चाहिए, वो चेंज कर देना चाहिए, इसी संबंध के मुद्दों पर लोग भी वोट दे रहे हैं। और लोग भी ये जान रहे हैं, जो राजकारणी जान रहे हैं कि इसी मुद्दों को हवा देने के बाद में लोग अपने पीछे और लोग अपने पक्ष में खड़े रहेंगे। इसीलिए यह बयान आते हैं। ये पॉलिटिकल बयान है। जातिवाद पे वोट दे रहे हैं ना अभी भी आप लोग? दे रहे हैं जातिवाद पे लोग वोट। और लोगों ने, अब लोगों की समझ है कि लोग कौन सा अपने हित में है और कौन सा हित में नहीं है, ये हर इंसान ने, हर देशवासी ने जानना चाहिए। जात बात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। ये भारत तोड़ने वाले बयान है। किसी भी चीज़ को क्यों बदलना चाहिए, जो है वो है। किसी भी चीज़ को क्यों बदलना चाहिए। भारत जोड़ो की बात कही, अच्छा राहुल गांधी के समर्थन में बोल रहे हैं क्या? मैम, भारत जोड़ने का काम हर उस शख्स ने करना चाहिए जो भारत में रहने वाला है। खाली राहुल गांधी का पक्षधर टूटा कब है भारत? बार बार यही पूछ रही है बीजेपी। अच्छा, भारत टूटा कब है? बहुत अच्छे सवाल किया आपने। और ये बीजेपी पूछ रही है भारत कब टूटा है। अजी, भारत में इतनी नफरत फैली है कि इस शख्स को, तू मुसलमान है और वो मुसलमान है कि नहीं ये जल्दी बोल नहीं पाया, तो उसको मार मार के खत्म कर दिया गया। क्या बात कर रहे हैं, कौन करता है? मध्य प्रदेश में एक जैन भाई को खत्म कर दिया गया कि तू मुसलमान है, जल्दी बताओ। जल्दी नहीं बता पाया। वो थोड़ा सा मेंटली, वो जो बंदा था वो थोड़ा सा, उसकी मेंटली स्थिति बराबर नहीं थी। उसमें मार दिया गया, नहीं मारा गया। तो गूगल कर लीजिए। और अगर गूगल ना, बीजेपी करवा रही है ये सब? बीजेपी नहीं कर रही है। मैं ये नहीं बोल रहा बीजेपी कर रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लोग, ये बदलना चाहिए, वो बदल देना चाहिए। इसमें ये कम कर देना चाहिए। पीछे कुरान पाक के संदर्भ में भी ये कम कर देना चाहिए। ये कम क्यों करना चाहिए, ये क्यों निकाल देना चाहिए, ये नाम क्यों बदलना चाहिए, ये सब यही बदलने के मुद्दे पर क्या जोड़ रहे हैं भारत? क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। क्या लगता है भारत टूट गया है कि उसे जोड़ने की आवश्यकता है? राहुल गांधी जो यात्रा लेके चले हैं, ये तो पागलपंथी है, और क्या। ये पागलपंथी है। पागलपंथी। और क्या, पागलपंथी है वो। पागलपंथी क्यों? आप लोग समर्थन में नहीं है क्या उसके? सारा करोड़ों तो दिल्ली लेके चला गया, तो बच्चा का भारत छोड़े, सारा बात छोड़ के एक दिन लेके चला जाएगा कांग्रेस। और क्या। बताइए, ये चैनल है भाई, ये नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक। हाँ, शंभू जी किधर है? शंभू जी ग्राउंड पर हैं, आप अपना बताइए। हम ये बोल रहे हैं भाई कि ये देश में क्या बदल देना चाहिए, सब बदल दो। अभी ये इंडिया गेट का नाम भी बदल दो, फिर कर दो, बदल दो। जब बदलना ही है तो सब बदल दो। फिर जब बदलना ही है तो फिर खुद का बाप भी बदल दो। लोग तो बाप भी बदल रहे हैं। अब हमारे महाराष्ट्र में तो बाप बदलने का काम भी चल रहा है। क्या क्या चोरी करोगे, बाप भी चोरी कर लोगे क्या किसी का? खैर, मैं किसी पार्टी का पक्ष में, मुद्दे से भटक गए आप। मैं ये पूछ रही हूँ, वो कह रहे हैं क्या जोड़ रहे हैं, जोड़ क्या रहे हैं राहुल गांधी जो टूट गए? उनके सवाल का जवाब देना है क्या? दिलों को दिलों से जोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल जी। हाँ, और मैं राहुल जी का समर्थन नहीं करता। मैं अभी आपको दिखा दूंगा मैं कौन से पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ। तुमने बोला ना कि आप कांग्रेस के समर्थन हो के, पहले आपका जवाब था, नहीं सॉरी, आपका सवाल था। मैं कांग्रेस का पार्टी का नहीं हूँ। दिलों से दिलों को जोड़ रहे हैं। दिलों से दिलों को जोड़ने का काम चल रहा है। छोटा भी मिल रहा है, बड़ा भी मिल रहा है, जवान भी मिल रहा है, बूढ़ा भी मिल रहा है, गरीब भी मिल रहा है, मालदार भी मिल रहा है। कदम से कदम मिलाकर और देश को देश से जोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। हाँ, कर रहे हैं। वो तो बीजेपी कह रही है भारत तोड़ो यात्रा लेकर निकले। फिर ये जो पूरा देश इनके साथ चल रहा है, शायद ये फिर पूरा देश के लोग ये भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं क्या? फिर पूरा देश साथ चल रहा है, आप भी चल रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा में साथ है या नहीं? नहीं चल रही है भारत जोड़ो कन्या जो समर्थन, दिलों में समर्थन है या नहीं भारत जोड़ो के लिए?
कि भारत तोड़ने का समर्थन है कि भारत जोड़ने का समर्थन है, वो बोल देंगे। भाई हम तो पहले भारत जोड़ने के बारे में सोचेंगे, तोड़ने के बारे में सोचेंगे। और रह गई बात राहुल गांधी जी जो वो कर रहे हैं वो पॉलिटिकल की स्टंट है। वो आप जोड़ना तोड़ना ये सिर्फ पॉलिटिकल बातें आती है, ठीक है। अगर असली हिंदुस्तानी है तो वो जोड़ने की बातें करेगा, तोड़ने की बातें नहीं। नफरत का बाजार फैला है। हर उस शख्स का इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन है, किसी पार्टी का संबंध नहीं। भारत, आप मुझे बोलो कोई पॉलिटिकल आदमी अच्छा काम नहीं करेगा उसका किसी ने समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी भी अच्छा दिलों को दिलों से जोड़ने का काम करेंगे ना तो ये कलीम पटेल उसका समर्थन करेगा। और सलीम पटेल जी कहाँ से हैं? मैं जो तो महाराष्ट्र से हूँ मैम। अरे, जो आप कह रहे हैं मोदी जी तो विकास कर रहे हैं ना, सबका कर रहे हैं। देखो जी हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल में आदमी विकास कर रहे हैं कि आदमी भारत जोड़ो का काम करेगा, दिलों से दिलों को जोड़ने का काम करेगा तो हम उसका समर्थन करें। जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि राजनीति कर रहे हैं 2024 को लेके, कर रहे हैं नहीं? राजनीति कौन नहीं कर रहा है? राजनीति हर कोई कर रहा है, लेकिन दिलों से दिलों को जोड़ने वाला काम भी करना चाहिए। जुड़ रहा है या नहीं? क्या दिलों से दिल जुड़ रहा है या नहीं? भारत जोड़ो यात्रा राहुल। पहली बात तो इन्होंने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिया, सबसे पहले डेबिट के अंदर है ना, प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेना चाहिए, डेबिट के ऊपर होना चाहिए। रह के बाद विकास की बात, जिस प्रकार से 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है शायद मुझे नहीं लग रहा कोई पार्टी कर रही होगी। तो खास करके किसी चीज के ऊपर डेबिट चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो चाहे किसी प्रकार का हो, लेकिन नहीं, मेरी कहने की बात है डेबिट किसी चीज के ऊपर हो, हमारे अंदर हम लोग ये हिंदू विकास बताइए फटाक से, 5 विकास बताइए अगर विकास किया है तो। विकास क्या सबसे बड़ा 370 धारा तोड़ा, ये सबसे बड़ा विकास है। 370 आ गई। आम आदमी का क्या विकास हुआ? लो बजा लो तालियां ही बजाओ, टाली बजाओ, थाली बजाओ, बस बजाते चलो। अरे उन्होंने बोले, तुमने बोले उनको 5 चीजें बताओ, 5 चीजें बताए। उन्होंने बोले 5 चीजें बताओ तो वो क्या बता रहे आपको? 300 नहीं 370 जो 370 फायदा हुआ बताओ? 370 हटी, अपनों को क्या फायदा हुआ? अरे ये विकास है क्या? ये अगर विकास है तो फिर बोलो मुझे। हाँ 370 धारा तोड़ने से सबसे बड़ा चीज फायदा ये हुआ है, कश्मीर के लोग जो अलग समझ रहे थे वो हिंदुस्तान का गढ़ बन गया है। साथ आप जो बोल रहे हैं 370, तो 370 धारा जो बीजेपी ने तोड़ा है, जो भी रूल रेगुलेशन बना है वो सबसे बढ़िया स्टैंड है और विकास का सबसे बड़ा धार वो बन गई है। अच्छा, और दूसरा काम बताइए ना। सिर्फ दूसरी चीज है राम मंदिर बनाना, वो भी बहुत अच्छा आज भी जो चल रहा है पुनर्विकास। राम मंदिर रोजी रोटी देगा क्या? सब लोग सबका 5 चीजें पूछी है उनसे, तो 5 चीजें पहले उनसे पूछ लो, आप मत कुछ बोलो मैम। नहीं रे बराबर उन्होंने राम मंदिर का बात बोल रहे हैं, तो राम मंदिर रोजी रोटी दे नहीं रहा है, लेकिन एक बात है देश के विकास के लिए राम मंदिर बनना जरूरी भी है। जल्दी 5 काम गिनाइए, फिर वो नुकसान बता देंगे आपको। विकास एक राम मंदिर 370, एक है कानून तोड़ा है, क्या नाम है, एक नया एक अध्याय लेके आए। पनवेल निकलना है, जल्दी बोलो। पनवेल निकलना है, तुमको बोल रहे सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात कर रहे, वो आदमी पनवेल पहुंच गया उधर, तुमको 5 नाम नहीं बोलते। अरे भाई पनवेल निकलना है, पनवेल वो निकल गया। आप बता दो। मैं बताता हूँ भाई राम मंदिर एक देश के हिंदू भाइयों के आस्था का सवाल है। ये विकास पर ये बात नहीं होनी चाहिए। विकास के लिए बनाया क्या? आपको जब बोलना था जब नहीं बोले आप, आपको याद आ रहा है जब बोल रहे हो पनवेल का रास्ता दिखा रहे हो अभी क्या? अभी मैम बात क्या है, ये भाई ने बोले कि राम मंदिर बना है। राम मंदिर कौन चाहता है नहीं बने? हर कोई चाहता है कि राम मंदिर बने, लेकिन बाबरी टूटे ये भी कोई नहीं चाहता। लेकिन सुनो, बात ये बोल रहा हूँ मैं, सुनो 1 मिनट सुन लो। अभी मैं जब बोल रहा हूँ, और तुमने बोले ना भाई, देखो राम मंदिर की बात इन्होंने करी, हम धर्म की बात तो सर नहीं करी है, धर्म की बात तो सर नहीं करी। मोदी जी का क्यों पहले मंदिर इशू लाए? क्यों आपने? मंदिर बन रहा, किसी को तकलीफ थोड़ी है, लेकिन मस्जिद तोड़ के तो नहीं ना। आपने मंदिर के नाम तो पहले आपने लाया। बड़े भाई ये देखो तो सर ने करी है ना। मंदिर आपकी उम्र नहीं आपकी उम्र कितनी है अभी? आज क्यों? 44। हाँ मेरी 39 साल उम्र है। हम सिर्फ अभी का सब्जेक्ट नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है। रफी जी कह रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, मुझसे कोई दुख नहीं है। सवाल ये है कि बाबरी तोड़कर मंदिर क्यों बन रहा है? यही क्वेश्चन मेरा ही है। हाँ, देखो बाबरी तोड़ना और मंदिर बनना ये आज का विषय नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज अगर ये बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी का ये
एक विकास का मार्ग है। इसमें विकास हो रहा है, मंदिर बन रहा है, विकास हो रहा है। और विकास बता दीजिए आप। तुमने तो अभी 3 काम बता ही नहीं अभी भाई। हाँ, जो सवाल थे 5 काम बताओ, लेकिन क्या आप बताओ। क्या जगह है ये बताइए पहले। मंदिर बन रहा, जहाँ मंदिर, रोजगार के ऊपर बात नहीं होती। जो सिलेंडर 400 रुपए का आता आज 1200 रुपए का आ रहा है दिल्ली, हर जगह ही, पूरे देश में। ये विकास करा है मोदी जी ने। और बेरोजगारी देखो आप पूरे इंडिया में कितनी हो रही है, लोगों की जॉबें छूट रही हैं पूरी, मतलब पूरे इंडिया में। तो उसके ऊपर मोदी जी कभी बात नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम इसी चक्कर में पूरे देश को बांट दिया आज मोदी जी ने। मोदी जी ने, हाँ, सही बोल रहे हैं आप। पूरी बीजेपी ने। जब यही है ना मैम, प्रोपेगेंडा ही तो उनके ही है। आज हम यहाँ इतना जाने हैं, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन किसको क्या पता है जी। हम तो घूमने आए, भाई भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है। 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम किया है बीजेपी ने। कुल किया है, वो साफ झलक। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में चैनल खोलो, अभी वही डिबेट हो रहा होगा। आप जवाब। ये इंडिया गेट के ऊपर आप घूमने आए हो, ये विकास नहीं है। तो सर पहले इंडिया गेट नहीं था क्या यहाँ पर? सर पहले इंडिया गेट नहीं था क्या यहाँ पर? पहले इंडिया गेट में जो था, जो हम था, आज के टाइम में प्रजासत्ताक, ये गेट ऑफ इंडिया। अच्छा बजाओ। सुनो, ये भाई का बोलना है कि तीसरा काम ये विकास नहीं है भाई, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। नहीं, मैम ये इंडिया गेट आज बना क्या? मैं 44 साल उम्र में आज पहली बार इंडिया गेट आया क्या? मैं 44 साल उम्र में। उनको जो 5 काम पूछे थे, राजपथ बना, ये गलत है क्या? सुनो, हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा विकास हुआ है, पता है कैसे? जो हम लोग खुल के खाते थे ना, आज डर के खा रहे हैं। ये सबसे बड़ा विकास इस इंडिया गेट की पहचान मिसाल से थी। आज ये इंडिया गेट किसी और का, हमारा नहीं रहा। यहाँ पे डर का माहौल दिख रहा है आपको? यहाँ डर का माहौल है? आप अच्छी तरह से, आपको पॉपुलेशन, ये पॉलिटिक्स, ये एक डेबिट, जो चीज आज खुल के खाते थे, दब के खा रहे हैं। इससे बड़ा डर दबा रहा है, दबा कौन? तनख्वाह हमारी इतनी थी, आज तनख्वाह नहीं रही, नौकरियों से निकाल दिया गया। कौन है? किसने करा है? कौन डरा रहा है? 2014 के बाद दूसरों को डरा रहे हैं। यहाँ पे आपको डेबिट करने का अच्छा मौका मिल रहा है। एक शान मैं अभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं, प्यासे वो भी रह जाते हैं जो खुद नदिया के किनारे हैं। फिर से कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं, प्यासे वो खुद रह जाते हैं जो नदिया के किनारे हैं। ठीक है ना? और उन लोगों से ये भी कह दो कि आए थे तेरे दर पर, क्या सितम कर गए थे, तुम चाहते औरों को, क्या हम मर गए थे? देखिए कितने परेशान है। बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का, यही। जी बिल्कुल मैडम। नहीं, देखो, हर सरकार आती है, बेरोजगारी कब नहीं हटी है? कब हटी है? कौन सरकार ने हटाई है? इससे पहले इंदिरा कंपनियां, सरकारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में चली गई, ये रोजगार आ गया। 2014 के बाद सिलेंडर उस वक्त 400 रुपए का था, 1200 रुपए का मिला, ये रोजगार है। यहाँ पर ट्रेन बिक गई, यहाँ पर एरोप्लेन बिक गए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।